मंगल मूर्ति सतगुरु निर्वाय सर्वाधार मंगलमय मंगल करम जिनगों वारंबार ज्ञान उदय ज्ञान धन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो भगवान सकल सुपूजन रूप बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि करण कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कुछ न बसे। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पितरात्मा। यह संत मत का सत्संग है। गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखाए स्तुति प्रार्थना और उपासना ये करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? हम लोग बंधन में सबके सब बंधन में, कोई स्वतंत्र नहीं है। कोई कहता है कि अगर हमारी शादी नहीं होती तो हम बंधन में नहीं पड़ते, लेकिन संतों ने कहा कि बंधन तो शरीर है, ये शरीर बंधन है। ये बंधन होने के कारण हम सबके सब दुखी हैं। इन तमाम बंधनों से मुक्त होने के लिए स्तुति करना चाहिए। मुक्ति कहते हैं बंधन से छूटने। किसी को कोई पकड़ के बांध के रखा, आप जाके छोड़ा दिए तो बंधन छूट गए। उसी तरह से मुक्ति कहते हैं बंधन से छूट जाने। तो बंधन शरीर और संसार है। 5-5 शरीर, 5-5 संसार है। इसी बंधन को संतों ने घूंघट कहा है। कबीर साहब के वाणी में हम लोग पढ़ते हैं कि घूंघट का पट खोल रहे तो है पिया नहीं। जब तक बंधन में रहेंगे तो पिया नहीं मिलेगा। मुक्ति कहते हैं बंधन से छूट जाने। जो स्तुति करते हैं उसका मन सिमटों में आता है। जो प्रार्थना करते हैं उसका भी मन सिमटों में आता है। जो उपासना करते हैं उसका भी मन सिमटों में आता है। स्तुति से हम लोग अपने मन को समेटते हैं, प्रार्थना से समेटते हैं, उपासना से समेटते हैं। जहाँ सिमटाव होगा वहाँ बंधन अपने छूट जाए। छोड़ना पड़ेगा, वो अपने छूट जाएगा। कैसे आप लोग समझिएगा अपने छूट जाएगा? हम लोग कपड़ा पहने कि नहीं पहने, तो देह पर बंधन है कि नहीं कपड़ा। यदि हम मक्खी बन जाए, हमारा शरीर मक्खी बन जाए, तो कपड़ा को हम खोलें कि अपने खुल गए? अपने खुल गए। इसलिए संतों ने कहा कि मुक्ति के लिए
सिमटाव का साधन करो। सिमटाव में बंधन अपने छूट जाएगा। स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं यशगान को। यशगान का मतलब बड़ाई करने को, बड़प्पन करने को। तभी हम लोग ईश्वर का स्तुति किए, सब संतन के बड़े संत का स्तुति किए और मंगल मूर्ति गुरु का स्तुति किए। किसी का कोई बड़ाई करता है तो खुश हो जाता है, दे देता है। जो खुश होता है, जो मांगे वो दे देगा, चोराइयों को दे देगा। हम लोग बेटा देखिए तो इधर से लेके चला, हमारी पत्नी देख लेगा इधर से लेके चलेगा। हम बंधन में हैं, अगर हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, वो हम पर खुश हो जाए तो अपने हमको बंधन से मुक्त कर देंगे। वो अपने बंधन से मुक्त कर दें। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा भोरे उठ करके स्तुति करना चाहिए ईश्वर का। इसलिए हम लोग गाएं सब क्षेत्र छरपुरा। ये ईश्वर है। ये ईश्वर का ज्ञान हमको किसने दिया? तो ईश्वर का ज्ञान हमको संतों ने दिया। तो संत का उपकार हो गया। अगर संत नहीं होते ईश्वर जानवे नहीं करते। इसलिए सब संतन की बड़ी बलिया है। हम दुख में पड़े हैं, इसीलिए उनका हम गुणगान करते हैं तो दुख भंजन, उनका स्तुति करेंगे तो हमारा दुख का नाश हो जाएगा। भाव बंधन गंजन, यही बंधन है, इसी से मुक्त होना है। भ्रमणता संसार, शरीर संसार में बंध है। पंचो धोवे काया कपड़ा, ये पांच बंधन है। इन तमाम बंधनों से मुक्त होने के लिए स्तुति प्रार्थना उपासना है। दुख भंजन, भाव बंधन गंजन, संसार में जन्मना मरना ये बंधन है। दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप में सब दुख हो रहे, संतप्त हो रहे। इससे हम छूट जाए, इसी को मुक्ति कहते हैं। संत महात्मा ने इसको किया, पाया, बताया। ज्ञान ध्यान निधि, इसके संबंध में संत ज्ञान बतलाते हैं और ध्यान करने का सद्युक्ति बतलाते हैं। जो ध्यान करते हैं उसी को उपासना कहते हैं। जो उपासनाओं के सब अंगों को पूर्ण करता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए स्तुति यशगान को कहते हैं। प्रार्थना विनम्रता पूर्वक मांग को कहते हैं। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवा कर जोरी, पल पल चौहन छोरी, सुनिए गुरु मोरी, जुग जुगान चौखान में भ्रम दुख भूल। यही बंधन है, इसी से हम मुक्त हो जाए, जिसको मुक्ति कहते हैं। पायों पुण्य अजहू नहीं, अधोन से दूरी। इससे कैसे छूटे? इससे जब छूटेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। जब तक इससे छूटेंगे नहीं तब तक मुक्ति नहीं। इसीलिए उपासना की स्तुति में सिरकाव होता है,
प्रार्थना में सिमटा होता है और उपासना में सिमटा होता है। सिमटा होने से ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति में आवरण अपने छूट जाता है। कैसे आप लोग समझिएगा, उपमा सुनिए। हनुमान जी लंका गए थे तो पर्वताकार देह बना लिए थे, बहुत बड़ा शरीर बना लिए थे। और शरीर से अशोक वाटिका को तोड़ ताड़ के ठंडा कर दो। जब हनुमान जी जब लंका गए हैं, खोजते खोजते सीता माई से भेंट हो गई, अपना परिचय दिया। भगवान जो अंगूठी दिए थे वो अंगूठी सीता माई को हनुमान जी ने दिया विश्वास के लिए। जब भगवान राम का अंगूठी माँ सीता ने देखा, तब विश्वास हो गया। पतिव्रता थी, दूसरे पति से कैसे बात करती, हनुमान जी पुरुष हैं। तो दिया, कहा कि माते मैंने भगवान से जानकर ये ले लिया था कि आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, हम उनके सेवक हैं। तो सेवक पुत्र होता है, बेटा होता है। तो बेटा से पहला जो तो सीता माई बात की, सारा समाचार ले ली। तब बोले कि भूख लगी है, खाने का आदेश दे दीजिए। कहा नहीं पुत्र, यहाँ बड़े बड़े वीर राक्षस लोग हैं। कहे माते तुम्हारे आशीर्वाद के सामने में आदेश दे दो, तुम सब ठंडा अपने हो जाए। जो बात माँ नहीं मानती है, अब बेटा मना ये लेता है, तो माँ को मानने पड़ता। विश्वास दिलाया हनुमान जी ने कि माँ तुम हमरे पर शक नहीं करो, तुम खाली आदेश दे दो। तो चले गए अशोक वाटिका, जो रावण का सबसे बढ़िया था। अब फलों खाया, डालो तोड़े, ढेरी तोड़ ताड़ दिया। देख लिया हो जोगवारा कि बंदर है, गया पकड़ने के लिए। जो गया मारने के लिए, सबको मार दिया। गया रावण को सुनाया तो रावण ने सेना भेज दिया, सब सेना को मार दिया। फिर गया, फिर भेजा, सबको चटनी कर गया। तब अपना बेटा को भेजा, अक्षय कुमार को। सेना लेकर अक्षय कुमार गया, उसको भी मार मार के खत्म कर दिया। तब अंत में मेघनाथ गया, मेघनाथ को ठंडा कर दिया। तब उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब मेघनाथ ने देखा कि अब बड़ा मुश्किल है, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र चला दिया, हनुमान जी ने देखा कि अरे, तुरंत हाथ जोड़ लिया। ब्रह्मास्त्र में वे बंध गए। तब सब राक्षस लोग देखा कि अब तो बंधा गया। अब रावण ने कहा उस बंदर को यहाँ लाओ। तो हम लोग ये रामायण पढ़ते तुलसीकृत आदिकृतवासी बंगला रामायण में। बंगला रामायण में है कि वो तो पर्वताकार शरीर से लड़े थे, ब्रह्मास्त्र में बंध गए। रावण के यहाँ ले जाना है तो बंधन में है, जाएगा कैसे? तो कह के ले जाएगा कैसे? खोलोगे तो फिर सबको मारे। ले जाना है, उतना बड़ा पहाड़ वाला शरीर ले जाएगा कैसे? कृतिवासी रामायण जो पढ़े हैं, बंगला रामायण,
बंगला रामायण में है कि सारे राक्षस लोगों ने बड़का ठो चचाल बनाया। चचाल तो हम लोग बुझते हैं, और चचाल को ऐसे हनुमान जी के उसमें घुसा दिया। हजारों राक्षस मिल के उस पर पलटा चचाल पर, कहे कि बहुत बड़े शरीर में थे, हजारों राक्षस मिल के चचाल पर पलटा। अब उस चचाल को उठाना है तो बहुत से राक्षस मिल करके उस चचाल को ऊपर उठाया। तो उस समय तो थोड़ा सा हनुमान जी अपने को हल्का बना लिए, कच्चा मथा पर तो लो तुम लोग, तो किसी तरह से वो लोग मथा पर लिया। और जैसे मथा पर लिया कि हनुमान जी भारी बनने लगे, अब लगा मर जाने, तो बित्ता बित्ता पर राक्षस हो गया। चचाल के नीचे में जब वजन बढ़ेगा तो आदमी बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, तो चचाल के नीचे में इतना राक्षस घुसा कि बित्ता बित्ता पर राक्षस हो गया। हजारों राक्षस चचाल के नीचे में लेके, चचाल लेके हनुमान जी को उठा के जा रहा है। हनुमान जी तो पर्वताकार थे, अब पूरा शुरू करने पैखाना पेशाब, अब सब पैखाना पेशाब राक्षस के नाक मुंह में जा रहा है। अभी इतना पैखाना पेशाब हो करके जैसे बरसा हो रहा, सबका नाक मुंह हनुमान जी के पैखाना पेशाब से भर रहा है। ले जा करके रावण के दरबार में रखा, तब उसको पलटा। तो रावण ने बहुत कटु कटु शब्द कहा है, तो सब का जवाब दिया है। रामायण पढ़िए, सब बात इकट्ठे नहीं बतलाया जाता है कि कितना कितना कटु कटु वचन रावण ने कहा। यदि रावण ने ईंटा मारा तो जैसे पत्थर का जवाब दिया हनुमान जी ने। होते होते वाक्य में होते होते अंत में रावण ने कहा, इसीलिए ने मेरा बेटा तुमको बांध के लाया है, और बंधन में होकर के भी तुम इतना गाल बजाते हो। तो हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी ने रावण से कहा कि अहंकार वश मुझे बंधन में देख रहे हो, मैं बंधन में नहीं हूँ, और तुम्हारा बेटा और हमको बांध लेगा। यदि तुम कहते हो कि मेरा बेटा बांध लिया है, यदि तुमको दिखाई पड़ रहा है कि मैं बंधन में हूँ, तो है देखो, बहुत जो पर्वताकार थे खूब छोटका हो गए। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम मक्खी बन जाएंगे तो कुर्ता अपने न गिर जाएगा जी। तो जो ब्रह्मास्त्र था पर्वताकार में, जैसे वो अपने को छोटा बनाए, ब्रह्मास्त्र नीचे झड़ गया। वो ब्रह्मास्त्र के ऊपर में हनुमान जी बैठ के कहे देखो बंधन में हो। ये कथा हम समय बर्बाद करने के लिए नहीं कहे। सिमटाव के साधन में बंधन छूटता है। हनुमान जी बड़े थे, छोटे हो गए, ब्रह्मास्त्र उसका झड़ गया। समझ रहे हैं? स्तुति से सिमटा होता है, प्रार्थना से, और उपासना से सिमटा होता है। ये गुरु माँ जी सिखाए। दाई माई आप लोग भर अंगना अनाज पसार देते हैं। पसरा हुआ अनाज है, ऊंचाई कितना है? 4 अंगुल, 6 अंगुल, 1 बित्ता, यही नहीं। लेकिन मेरी बात सुनिए, चारों तरफ से अनाज को समेटते जाइए तो अनाज किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं? इसको सिमटाव कहते हैं। तो हमारा मन माय में, बाप में, पति में, पत्नी में, भोग में, विलास में छिड़िया गया है। तो संतों ने कहा सिमटाव का साधन करो। इसके लिए उपाय क्या है? का भजन भेद ले लो। भजन भेद में क्या है? एक मंत्र का जाप करो और मंत्र संबंधी रूप का ध्यान करो। हे राम तो राम का ध्यान करो। हे गुरु तो गुरु का ध्यान करो। समझ में आ रहा है? पानी में कोई डूब रहा है तो सहारा क्या होगा उसको? पानी।
नाम रूप में डूब रही पत्नी हमारी, कोई छू ले उसको कितना गोली छूटेगा, कितना मार होगा, कितना खून होगा। ये खेत हमारी, एक बित्ता कोई ले ले तो कितना लाश गिरेगा वहाँ एक बित्ता के लिए। सतयुग वाला का हमारा है, त्रेता वाला का हमारा है, द्वापर वाला का हमारा है। किसके साथ गया? लेकिन बंधन है, नाम और रूप में बंधन है। इसीलिए पानी में डूबने वालों का सहारा पानी होगा। तो नाम रूप में डूब रहे, कन्या हमारी, दूल्हा हमारा, बेटा हमारे, ये घर हमारा, आदि आदि। तो संतों ने कहा एक नाम का जाप करो। तो एक नाम का जाप करते करते पति छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, भोग विलास छूट जाएगा, घर द्वार छूट जाएगा, एक नाम बच जाएगा तो रूप आ जाएगा। इस सिमटा का साधन है मुक्त होने का, मुक्ति प्राप्त करने का ये साधन है। बंधन से छुटकारा पाने, बंधन को बंधन कहते हैं और बंधन से छूट जाने को मुक्ति कहते हैं। लंबा चौड़ा प्रवचन हो, विषय खुलासा नहीं हो तो बेकार हो जाएगा। विषय खुलासा होना चाहिए कि उसको लोग ठीक ठीक समझ जाए। एक नाम का जब जाप ठीक ठीक होगा तो जप रहेगा और आप रहिएगा, तब ध्यान की पारी आती है। तो भगवान कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा, ये भागवत है 11वां स्कंद, कि आपका ध्यान हम कैसे करें? का मेरा सर्वांग का तुम ध्यान करो। का हे कमल नयन, यदि सर्वांग का ध्यान हो जाए तब हम क्या करें? का तब मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करो। का हे मधुसूदन, यदि मुस्कान युक्त चेहरे का भी ध्यान हो जाए तब हम क्या करें? का तब शून्य में ध्यान करो। यही शून्य ध्यान कहिए या बिंदु ध्यान कहिए, एक के है। बिंदु उसको कहते हैं जिसका स्थान है, परिमाण नहीं है, लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई मोटाई जिसका नहीं है उसको बिंदु कहते हैं। अब हमारी बात को सुनो, ये मुक्ति का रास्ता है। मुक्ति कैसे मिलेगी ये भगवान बता रहे हैं। हम लोगों को करना चाहिए का सर्वांग का ध्यान करो। सर्वांग कहते हैं पैर से लेके माथा तक। सर्वांग कहते हैं पैर से लेके माथा तक। किसी का भी शरीर 3.5 हाथ का होता है, नाप के देख लीजिए। घर जाइएगा नाप लीजिएगा, आप अपना जितना बैठे सब नाप लीजिएगा। किसी का भी शरीर 3.5 हाथ का, लेकिन याद रखिएगा अपने हाथ से, दूसरे के हाथ से नहीं। आज जो बच्चा जन्म लिया है वो 3.5 हाथ का है। यहाँ पंडाल में जितना बैठे हो 3.5 हाथ के हो, और जो चिता पर जल रहा है 100 बरस हो गया वो भी 3.5 हाथ का है। इसीलिए संतों के वाणी में बड़ा रहस्य है। ये रहस्य को समझना बार बार सत्संग करने से होता है। बारंबार कीजिए, थोड़ा थोड़ा, एक ईंटा जोड़ने से 5 महला बना है। उसी तरह से जीवन भर सत्संग करने से ज्ञान बढ़ता है। अब कोई 4 दिन की आरसी में ललक छलक हो रहा है, वो अहंकार है उसका। का सर्वांग का ध्यान करो। सर्वांग का अर्थ होता है पैर से लेकर माथा तक। पैर से माथा तक का अर्थ हो गया 3.5 हाथ का। 3.5 हाथ का मतलब हो गया कि सारे संसार में जो हम पसरे थे 3.5 हाथ में आ गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मुक्ति का रास्ता है। 3.5 हाथ पर आ गए। का हे कमल नयन, अब क्या करें? का मुस्कान दुख चेहरे का ध्यान करो। अब हमारी बात आप लोग सुनिए। इसको चेहरा कहते हैं, फेस को, इसी को चेहरा कहते हैं। इस चेहरे को आप नाप लो तो 1 बित्ते का होता है।
किसी का भी चेहरा एक बित्ते का होता है, याद रख लीजिए। किसी का भी चेहरा है तो एक बित्ता का होगा। अब मेरी बात बढ़िया समझिए मुक्ति के लिए कि 3.5 हाथ से भगवान ने ला दिया एक बित्ता का। कुछ समझ में आ रहा क्या सुना रहा? सौंसे दुनिया में जो हमारी चित्रवृत्ति फैली थी उसको 3.5 हाथ पर लाए। फिर भगवान कह रहे हैं कि मुस्कान जो चेहरे का ध्यान करो, उसको एक बित्ता पर लाओ। एक बित्ता पर लाने के बाद का अब क्या करें? का बिंदु का ध्यान करो। अब जरा विचारिए कि हम क्या सुना रहे हैं। अब बड़ा बढ़िया से समझिए। इसमें सिमटाव होती है, उसमें ऊर्ध्वगति होती है। ऊर्ध्व माना ऊपर, ऊर्ध्व माना ऊपर। जिसमें सिमटाव होगा उसमें ऊर्ध्वगति होगी, और जिसमें ऊर्ध्वगति होगी उसमें आवरण तोड़ने का फोर्स होगा। बच्चा को ना हटाए, बच्चा को मन लगलो रहे छे, लोग का सबटा नाचे देखते कोई नहीं समझ सकते, पीछे लेके चलो जाए। जहाँ ऊर्ध्वगति होती है वहाँ फोर्स होता है। कैसे बुझिएगा आप लोग? पानी देख रहे हो, कहो अब 2 महला पर चढ़ाए हो, कहोगे हाँ, तो कैसे चढ़ाए हो? कहिएगा पाइप लगाए। तो पाइप में पानी ऊपर कैसे गया? समझ रहे हैं? और देखिए जहाँ पाइप जा रहा है उस पर कुछ रखिए, फेंक देना, उसी को फोर्स कहते हैं, उसी को गति। कोई भी पाठ को बढ़िया से नहीं समझिएगा, चौपटेन हो जाएगा। जहाँ सिमटाव होगी वहाँ ऊर्ध्वगति होगा, जहाँ ऊर्ध्वगति होगी वहाँ आवरण छेदन करने का फोर्स होगा। अब मेरी बात सुनिए। का मुस्कान जो चेहरे का ध्यान करो, तो चेहरे में कभी माथा देखेंगे, कभी नाक देखेंगे, कभी गाल देखेंगे, कभी दाढ़ी देखेंगे, कभी ठोर देखेंगे। इसमें पसार है, इसमें ये पसार वाले में मुक्ति नहीं होगा। ये पसार बना कैसे है? नाम और रूप कैसे बनता है? यदि आप लोग पढ़े हैं, पेन को खोलिए, कागज पर रखिए, स्याही लग गई, बिंदु कहते हैं। उसको खींचेंगे तो लकीर हो गई, उसी को रेखा कहते हैं। बड़ा ज्ञान, गंभीर ज्ञान है। बिंदु से रेखा, रेखा से आकार प्रकार। अब रेखा बने, राम बना लो, हनुमान बना लो, टमाटर बना लो, जो बना लो, जब तक बिंदु नहीं बनेगा रेखा नहीं बनेगी। जब तक रेखा नहीं बनेगी आकार प्रकार नहीं बनेगा। समझ रहे हैं? सुनिए बढ़िया से। जब तक रेखा नहीं बनेगी आकार प्रकार नहीं बनेगा। जब तक आकार प्रकार नहीं बनेगा, इसका उल्टा उलट पाछ लो, पैरो पकड़ो, पसरा मना पटोर, कह कबीर सुनो भाई साधु, तब कोई हो निज ठौर। यही मुक्ति है। जहाँ निज ठौर है वही मुक्ति है, उसी को मोक्ष कहते हैं। मुक्ति मुक्ति सब खोजत है। मुक्ति को कहाँ पाइए जी? मुक्ति को हाथ और पाँव नहीं, कैसे कि मुक्ति दिखाइए जी। खूब बढ़िया से समझिए थोड़ा सा। पेन रखे, स्याही लग गई, उसी को बिंदु कहते हैं। खींच दिए, रेखा बन गई, रेखा से आकार प्रकार बन गया। इसीलिए अब उल्टा करना है, उलट पाछलो। उलट पाछलो का मतलब ये नहीं कि पैर ऊपर करके माथा नीचा कर। उलटने का पता जिधर से तुम आए उधर फेंक जाओ। आकार प्रकार पर आ गए 3.5 हाथ पर, तो कहा कि मुस्कान जो चेहरे पर ध्यान करो, और छोटा कर दिया। और जब कहा छोटे का ध्यान जब तक क्या करें, अब बिंदु का ध्यान करो।
तो दो रेखाओं का मिलन एक बिंदु पर होता है, तो दो रेखाओं का मिलन योग है, योग से ही मुक्ति होगी। काहे? तो योग में सिमटाव होगा, सिमटाव में उर्धगति होगी, और उर्धगति में आवरण खत्म, मुक्ति हो जाएगी। सीधी सीधी बात है, लंबा चौड़ा भाषण का जरूरत नहीं। बिंदु पर जैसे आएगा क्या होगा, तो बराबर यहाँ समझिए। भर अंगना चावल था कि नहीं, अब भर अंगना चावल को एक एक चावल कर यदि करेगा तो कितना ऊपर जाएगा, जल्दी बताओ। बहुत ऊपर जाएगा ना। तो बिंदु पर जैसे सिमटा होगा, अंधकार टूट करके आप सीधे प्रकाश में चले जाइएगा, और स्थूल शरीर संसार से मुक्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा। चारी रथ श्रुति धावे, बिंदु पर जैसे चाहिएगा, चारी रथ श्रुति धावे, सूरत ऊपर चली जाएगी, तम टूट जाएगा, स्थूल शरीर संसार से आप ऊपर उठ जाएंगे। इसको संतों ने उपासना कहा है। क्या कहा है? उपासना कहा है। इसलिए एक मंत्र का जाप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए, और रूप बना बिंदु से, इसीलिए ध्यान कीजिए, इसीलिए ध्यान कीजिए। शंख और लिखित उपासना कर रहा था हिमालय में। उपासना को ध्यान कहते हैं, ध्यान को उपासना कहते हैं, पानी को जल कहते हैं, जल को पानी कहते हैं। शंख ने लिखित से कहा कि ध्यान में बैठता हूँ तो तुम्हारी याद आती है। एक जगह दोनों रहकर ध्यान करना अच्छा नहीं है। तो लिखित ने कहा भैया हमको भी यही होता है। तो बहुत ऊंचाई में जाकर के दूसरा कुटिया बना लिया। शंख ने कहा लिखित से कि तुम नीचे चले। लिखित ने कहा नहीं भैया ये नहीं होगा। कहा क्यों? कहा नीचे वाले कुटिया में देखो कितना जना नहीं सुत गए, 3-4 ठो सब सुत गए। रात भर गीत गाने के लिए कहो सब एक बार बोलो श्री। पाप करने के समय में भी नहीं लगेगा, याद रख लेना। कुकर्म करने में रात रात भर नींद नहीं आएगी, लेकिन देखते हो सब ध्यान में सुत गया था। इतने देर में सब मुर्गा मुर्गी सब टेढ़ा हो गया। बढ़िया बात में सूझ जाओगे, काहे सूझ जाओगे? सुनबे नहीं करोगे तो बढ़िया काम नहीं करोगे। अब कुकर्म करोगे तो दुर्गति में जाओगे। आलस आती है ध्यान करने के समय में सत्संग, तो आलस को छोड़ के बैठो, और सत्संग के समय में ध्यान करने मत बैठो। लोगों को देखो हमको ध्यान ही है, तो ध्यान क्या करोगे? नहरे ससुराल चली जाओगे। आँख खोल करके सुनाई चरित्र तजी ध्यान। महापुरुष लोग ध्यान छोड़ के चरित्र सुनते हैं। तो जो सत्संग करने के समय ध्यान करके घरे में रहा करो। यहाँ लोगों को मत देखो आँख बंद करके हम बड़ा ध्यान करने वाली है या बाला है, ऐसा काम मत करो। यहाँ आँख खोल के रखो और बढ़िया से सुनो। हम करें क्या? हमको अज्जर गज्जर कहने अबे नहीं करता है। अब कतनों अज्जर गज्जर पड़ जाते हैं तो फिर इधरे आ जाते हैं। मन में होता है कि अगर असली बात लोग नहीं समझे तो बेकारे हो जाएगा, बेकारे हो जाएगा। किसी तरह से इस बात को समझो। शंख ने कहा तो लिखित ने भी स्वीकार कर लिया। तो दोनों दो जगह रह करके उपासना करने लग गए, ध्यान। यही मुक्ति का उपाय है कि ध्यान करो। कभी लिखित आ जाता था शंख को देखने, कभी शंख चला जाता था ध्यान करता है कि नहीं करता है। एक बार लिखित आ गया
संत को देखने, ये समाधि में थे। यही है मुक्ति का उपाय। इसलिए हनुमान जी को भगवान राम ने कहा, तो हनुमान जी का फोटो देखो, आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, यही मुक्ति का उपाय है। हनुमान जी मुक्त हैं राम के कृपा से। अगर हम लोग भी ठीक ठीक इस ज्ञान को समझेंगे, करेंगे, तो मुक्त हो जाएंगे। एक दिन आया लिखित, ये समाधि में बैठे थे, यही मुक्ति का उपाय है। बंधन से छूटने को मुक्ति कहते हैं, और बंधन से आंख बंद करके छूटा जाता है। कुछ देर बैठा, इस समाधि में था, खीरा तोड़ के खा लिया, फरा था कुटिया था, तोड़ के खा लिया। जब इसकी समाधि टूटी, प्रणाम किया, दोनों में बातचीत होने लग गई। नज़र सामने गया, कहा अरे खीरा फर गया था, देखो कोई तोड़ के खा गया। लिखित ने कहा भैया कोई नहीं खाया, आप समाधि में थे। ये समाधि क्या है? यही उद्गति, इसी में चेतन का सिमटाव होता है, जिससे कि मुक्ति होती है। जैसे कहा कि हम खीरा खा लिए, कि शंख रोने लग गया। जब शंख रोने लग गया तो लिखित हंसने लग गए। कहा कि आप इतने बैरागी हैं, एक खीरा खा ले तो रहे, जो छोटे होते हैं उसकी बुद्धि छोटी होती है, लेकिन जो बड़े होते हैं उसके रहस्य को छोटका नहीं समझ सकता है। कहा कि उसकी बुद्धि छोटी है ना, बड़े के रहस्य को समझना बड़ा टेढ़ा होता है। संत ने कहा कि मैं खीरे के लिए नहीं रो रहा। अब फिर क्यों रो रहे हो? कहा तुम्हारा ध्यान बंद है, ऐ खीरा मेरे कुटिया पर था, हमको तुम पूछा नहीं, अपने मन से तोड़ के खा लिया, हो गई चोरी। अब तुम ध्यान करना चाहोगे, ध्यान नहीं होगा। रोने लग गया, गिर गया। कहा क्या करे? कहा जब ध्यान नहीं होगा शरीर रख के क्या होगा? तो बतलाया कि प्रायश्चित करो, राजा को जाके कहो, राजा जो सजा दे दे भोग लो तो पाप घट जाएगा। राजा को जाके कहा, राजा ने कहा कि हमारे यहाँ चोर की बड़ी कड़ी सजा, हम हाथे कटवा लेते हैं। हाथ कटवा लो। लिखित दोनों हाथ कटवा के आ गया, तो शंख रोने लग गया। कहा भैया ये शरीर तो आज न कल छूट जाए, हाथे में कटा, ध्यान तो बनेगा। क्यों रो रहे हो? कहा इसके लिए मैं नहीं रो रहा हूँ। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा तुम हमसे छोटे हो, बड़ा रो रहा है, जाओ तुम तो सरोवर में स्नान करके आओ। जब सरोवर में स्नान करने गया, ये बैठ गया उपासना, ध्यानस्थ होके भगवान से प्रार्थना किया कि मालिक इस बच्चे से अपराध हो गई है, तुम क्षमा कर दो। जैसे यहाँ कहा कि तुम क्षमा कर दो, लिखित का दोनों हाथ वहाँ जैसा का तैसा हो गए। ये मुक्ति का उपाय है। बिंदु ध्यान में शरीर से चेतन आत्मा निकल जाती है। जब चेतन आत्मा निकल गई तो मर गया। हाँ, शरीर संसार के तरफ तो मर गया, लेकिन मुक्ति में आगे बढ़ गया। हाँ, स्थूल शरीर संसार से मुक्त हो गया, इसीलिए मर गया। ऐसे ही मरने को मरे दिन में 100 बार। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कम मरी हो कब पायो पूरन परमानंद। बिंदु पीठ निर्भिजनादलिंग पश्चिम, जैसे बिंदु पर चला जाएगा तो मर जाएगा, तो शब्द सुनेगा। पंचो धोवे काया कतरा, या पांचों नौवत बाजती, वो कारण मंडल का शब्द सुनेगा तो सुख से मुक्ति हो जाएगी। महाकारण मंडल का सुनेगा तो कारण से मुक्ति हो जाएगी। जब
समय अवसाधारणी मूल प्रकृति पर सुनेगा तो पंचम बजे घर से जहाँ आप गिराए, ये मुक्ति है। पंचम बजे घर से जहाँ आप गिराए, गुरु जी के पास नहीं कहाँ पहुँचे। गुरु की बहुत दया दान होती है, सब सुनाई पड़ता है। और नादानुसंधान के द्वारा आत्मा परमात्मा में मिल करके इस सदा की मुक्ति होती है, कभी फिर आवागमन में वो नहीं आता है। ये मुक्ति के सामने में सब मुक्ति छोटी है। ये मुक्ति प्राप्त करने वाला झूठ बोलेगा नहीं होगा, चोरी करेगा नहीं होगा, नशा पिएगा नहीं होगा, व्यभिचार करेगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो नानक देव जी कहते हैं, सूचे भारे सांप समावे बिरला सुचाचारी, तंते को परम तंत्र मिला या नानक शरण तुम्हारी। गोबर उठाने वाला बर्तन में दूध रखोगे, काहे रखोगे? बर्तन गंदा है। अगर अंतःकरण अगर आपका गंदा है तो ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हम लोगों को चाहिए एक लाइन जो गुरु महाराज जी कह के गए हैं फुलावे ने, वो एक लाइन क्या है? वो एक लाइन है सत्संग में और ध्यान नीट रहिए कर संलग्न मन लगा आगे बढ़ा कर करा के टट्टी मजबूत है। ये तो दोनों काम रोज करो, सत्संग रोज करो, ध्यान अबे विचार नहीं करो, चोरी नहीं करो, नशा मत पियो, हिंसा नहीं करो। एक घड़े से एक एक बूंद पानी गिर रहा है, नीचे में एक घड़ा है जिसमें एक एक बूंद पानी गिर रहा है, लेकिन नीचे के घड़े में 5 गो छेदा है, एक एक बूंद पानी गिर रहा है, भरेगा न हरिया? अबरी नहीं पर काम तेसरा सा नहीं भरेगा। तो सत्संग ध्यान करेगा, लेकिन ये विचार चोरी नशा हिंसा करेगा तो कमाएगा एक बूंद, खर्चा है 5 बूंद, कहियो आगे नहीं बढ़ सकेगा। गलती करने वाला क्षुर से धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम, तो इसलिए रास्ता बड़ा कठिन है, छुरे के धार के समान तीक्ष्ण है, चढ़ता है गिर जाता है कट जाता है। थोड़ा सा ध्यान भजन करो, अगर गड़बड़ हो जाएगा, खीरा खा लिया, कह दिया अब ध्यान तुम्हारा नहीं हो तो मरने के लिए तैयार हो गया। जब ध्यान ही नहीं भाई शरीर रख के क्या होगा? तो जुक्ति बताया पाप घटी तो गया ध्यान करने की। इसलिए हम लोगों को पापों से खूब बच के रहना चाहिए। जो पापों से बचेगा वही मुक्त होगा, जो पापों से नहीं बचेगा वो मुक्त नहीं होगा। पापों से बच के रहना है, एक नाम का जाप करना है, एक रूप का ध्यान करना है, बिंदु का ध्यान करना है, ईमानदारी पसीने का भोजन करना है। ब्रह्म वेले में उठ के कीजिए, स्नान के बाद कीजिए, शाम में कीजिए और चलते फिरते जब कीजिए। एक न एक जीवन में पूर्ण मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। ये गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है। हम लोग करते रहें तो लोक परलोक बनेगा। इन शब्दों के साथ गृहपति को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके लिए इन्होंने सत्संग कराया उस आत्मा के लिए भी हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि उसका कल्याण हो। और आप जितने लोग आए हैं सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को मुक्ति की ओर बढ़ने का गुरु महाराज जी बल दें, ताकत दें। बोलिए प्रेम से। आरती संग अंतर जो